हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी अर्थिंग से रिलेटेड होगी। अर्थिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम पहचानते हैं किसको हम अर्थिंग बोलेंगे, किसको हम ग्राउंडिंग बोलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली ये दोनों टर्म अलग अलग यूज़ नहीं की जाती हैं। ठीक है, जनरली अर्थिंग ही ग्राउंडिंग या ग्राउंडिंग ही अर्थिंग है, यही बोला जाता है। बेसिकली ग्राउंड या अर्थ का मतलब यही होता है कि जीरो पोटेंशियल पे लेके जाना किसी भी पॉइंट को, जीरो या ग्राउंड पोटेंशियल पे लेके जाना। ग्राउंड का पोटेंशियल हम जीरो ही मानते हैं ना, तो जीरो पोटेंशियल पे लेके जाना। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, देखो अर्थिंग और ग्राउंडिंग, सबसे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों में ही हम क्या करते हैं कि एक अर्थ का पिट बनाते हैं। ठीक है, अर्थ पिट जिसमें हम एक रोड या फिर एक पाइप अर्थिंग बनाते हैं या फिर कोई भी स्प्लिट टाइप अर्थिंग बनाते हैं। ठीक है, प्लेट टाइप अर्थिंग बनाते हैं। तो ये सब जो हम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली हम या तो एक रोड डालेंगे इसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, ठीक है, या फिर हम एक पाइप उसके अंदर डिप करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं प्लेट टाइप अर्थिंग करते हैं, तो उसमें एक प्लेट उसके अर्थ के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे एक पॉइंट है जहाँ से हम इसका अर्थिंग का कनेक्शन ले रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये वायर जहाँ से कनेक्टेड है। दोस्तों, ये तो प्रोसीजर दोनों में ही सेम होता है, चाहे वो आप अर्थ के लिए बोलिए या फिर ग्राउंडिंग करने के लिए बोले, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अंतर क्या आता है, अंतर दोस्तों आता है कि ये पॉइंट को हम कनेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्शन के टर्म में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि अगर हम देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को क्या करते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर स्टार कनेक्शन होता है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन गया, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया और ये ब्लू हो गया। ठीक है, तो RYB के बाद ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रल पॉइंट को लाते हैं और ये ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था उस वीडियो के अंदर कि हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो तरह का सिस्टम होता है। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा करंट अगर अनबैलेंस होने की वजह से हमारी न्यूट्रल में फ़्लो होगी, ठीक है, कोई भी अनबैलेंस हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई फॉल्ट हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर, तो न्यूट्रल से हमारा क्या होगा, न्यूट्रल में अगर करंट फ्लो होगी तो वो हम ग्राउंड में फ़्लो करा देंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वाई ट्रांसफार्मर न्यूट्रल ग्राउंडिंग रिक्वायर्ड। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं सर्च करके, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा कि न्यूट्रल की ग्राउंडिंग कर रहे हैं और वैसे अर्थिंग कर रहे हैं। काम तो दोनों में सेम ही होता है, लेकिन उसको अर्थिंग और ग्राउंडिंग अलग अलग नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में अंतर क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम किसी भी एक्टिव सोर्स की अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ग्राउंडिंग नाम देते हैं। जैसे कि ये भी एक एक्टिव सोर्स है, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया या फिर जनरेटर हो गया। जनरेटर के अंदर भी हमारे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ही होते हैं। तो अगर जनरेटर के अंदर भी न्यूट्रल होगा तो उसकी भी हम ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द हार्मफुल करंट्स, जो कि लीकेज करंट भी हो सकती है और कोई अदर करंट भी, अनबैलेंस्ड करंट हो सकती है कोई भी। तो उन करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका न्यूट्रल की ग्राउंडिंग कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर हम अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग हम करते हैं जनरली, सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है अर्थिंग के पीछे वो है हमारा सेफ्टी। जैसे कि हमारा जो मतलब ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग की हम सेफ्टी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई ट्रांसफार्मर के एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि ये हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, अर्थिंग भी करते हैं और हम ग्राउंडिंग भी करते हैं। तो न्यूट्रल की तो हम ग्राउंडिंग करते हैं और बॉडी की हम अर्थिंग करते हैं। अब देखो, इससे क्या करना है कि बॉडी की अर्थिंग कर दी, ठीक है, और न्यूट्रल की ग्राउंडिंग कर दी। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, देखो करना दोनों में सेम ही चीज़ है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल को हमें अर्थ से कनेक्ट कर देना है तो इसको न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोल देते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है तो इसको बॉडी अर्थिंग बोलते हैं। अंतर दोनों में ये है कि मान लीजिए न्यूट्रल के अंदर कोई अनबैलेंस करंट आ रही है तो उसको हम ग्राउंड में फ़्लो करा देते हैं। ये तो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से, फॉल्ट की वजह से अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी में अर्थिंग आ जाती, बॉडी में करंट आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की अगर बॉडी में करंट आ जाता है तो वो करंट से हम ह्यूमन बीइंग को बचा सकें, ह्यूमन बीइंग को करंट ना लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करके रखते हैं किसी भी इक्विपमेंट की, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो उसकी हम अर्थिंग करते ही हैं। तो अर्थिंग करने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टू सेफ गार्ड द ह्यूमन बीइंग, टू सेफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फ्रॉम
इलेक्ट्रिक शॉक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है हमारा मेनली कि सेव करना है हमें किसको, ह्यूमन बीइंग को, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से। तो ये दो हमारे रीजन होते हैं। पहला रीजन मैंने बता दिया आपको अर्थिंग करने का। पहला रीजन क्या निकला कि वो हमारे ह्यूमन बीइंग को अर्थिंग से, करंट से सेव करता है। कैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसकी बॉडी में करंट आ सकता है, लीकेज करंट्स भी आ सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट आ सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट सर्किट के केस में, या कोई भी वायर कहीं पे टच कर गया है बॉडी के अंदर, तो इन सब केसेस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर करंट आ जाता है। तो उससे हम ह्यूमन बीइंग को बचा सकते हैं, क्योंकि हम अगर बॉडी की अर्थिंग कर देंगे तो बॉडी से जो भी हमारे पार्ट्स, जो भी करंट हमारी इसमें आएगी वो सीधा ग्राउंड में चली जाएगी। तो हमारा बॉडी सेफ रहेगी और ह्यूमन बीइंग को कोई झटका वटका नहीं लगेगा। अब दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको एक ग्राउंडिंग पोटेंशियल भी मिला रहता है। ठीक है, इक्विपमेंट्स की सेफ्टी भी रहती है, तो उसके लिए भी हम अर्थिंग करना पसंद करते हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, तो कि हमें जब भी ग्राउंडिंग और अर्थिंग में अंतर पता करना है, तो ग्राउंडिंग में हम क्या करते हैं कि रियल पावर से, या रियल या फिर एक्टिव पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर सोर्सेज की अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं तो उसको हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। जैसे कि इसमें हो सकता है कि जनरेटर हो गया, ठीक है, मोटर भी बोल सकते हैं, और किसको बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ये सब जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनकी हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की ग्राउंडिंग करते हैं। और जो हमारे नॉर्मली इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्या करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने से हमारा क्या बेनिफिट होता है, ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी होती है, जिससे कि हमारा बॉडी के अंदर अगर करंट आ रहा होगा तो वो ग्राउंड में जा सके। और अगर हमारा अर्थिंग के बाद अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें, तो ग्राउंडिंग में हमारा न्यूट्रल का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए किया जाता है कि न्यूट्रल में अगर कोई अनबैलेंस्ड करंट आती है तो उसको हम ग्राउंड में पहुंचा सकें। तो दोस्तों इतनी वीडियो थी, वैसे तो हमारी आज का टॉपिक यही है। तो आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हम उसको ज़रूर आपका डाउट क्लियर करेंगे। बाकी कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है ना कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, और मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा तो वो मे भी कुछ डिफरेंट कंटेंट हो जो आपको नहीं ज़रूरत है उस टाइम पे, लेकिन आपको जिस पॉइंट की ज़रूरत है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।